नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करेंगे, इसके पहले नजर हेडलाइंस पर। 25 फरवरी से बिहार बजट सत्र की होगी शुरुआत। बजट सत्र को लेकर सरकार की तैयारी पूरी। संतुलित बजट पेश करने की तैयारी में है सरकार। अररिया में डिप्टी सीएम तारकिशोर का भव्य स्वागत। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। डिप्टी सीएम का जताया आभार। सीतामढ़ी में केंद्र सरकार की सौगात पूर्णाधाम में विकसित करने की पहल। विकास के लिए 36.8 करोड़ रुपए की स्वीकृति। दरभंगा में एमएलसी चुनाव को लेकर हंगामा। टिकट करने पर आरजेडी नेता ने किया हंगामा। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने फूंका पार्टी का बैनर पोस्टर। और मोतिहारी में ब्रिज बिहारी शरण में ठिकानों पर छापेमारी। मोतिहारी कार्यालय और आवास पर हुई छापेमारी। लाखों की संपत्ति और ज्वेलरी को किया गया बरामद। पच्चीस फरवरी से बिहार का बजट सत्र शुरू होने वाला है। इसके बारे में बजट में क्या कुछ खास रहेगा, इसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने कहा है कि संतुलित बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर कई तरह के अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है, खासतौर पर स्वास्थ्य और अन्य कई क्षेत्र पर, उसको देखते हुए इस बार का बजट काफी संतुलित बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि 5 साल के आत्मनिर्भर बिहार को केंद्रित करते हुए इस बार का बजट पेश किया जाएगा। लगातार आपको बता दें कि 24 सीटों पर बजट जल्द ही पेश होने वाला है, जिसको लेकर लगातार सियासत गर्म लग रही है और इस दौरान तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है। और इस बार की सरकार 5 वर्षों के लिए आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के एजेंडों पर आई है और आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के जो एजेंडे हैं उस पर आने वाले दिनों में उसको हम कैसे और बेहतर करें, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना संक्रमण के कारण जो आर्थिक चक्र लगभग ठहर गया था, उसको धीरे धीरे हम सब रिस्टोर कर रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और इस तरह के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम सबों को अतिरिक्त खर्च करना पड़ा है। लेकिन आने वाले बजट में बिहार के सतरंगी विकास का कहीं न कहीं उसके सभी रंग दिखेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि बिहार में जो स्वरोजगार के अवसर हमें सृजित करना है, उद्योग खड़ा करना है और जो आधारभूत हमारी संरचनाएं और बेहतर हो, उसको हम एक नया आयाम दें। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। गुरुवार को बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने निजी कार्यालय में शामिल होने पर काठमांडू नेपाल जा रहे थे। इसी दौरान आपको बता दें कि जोगबनी में रुक कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। वहीं जोगबनी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया है। वहीं आपको बता दें कि निरपतगंज की पूर्व विधायक देवयंती देवी भी स्वागत में मौजूद रही है। मौके पर मीरगंज पुल के क्षतिग्रस्त होने पर और मोरंग व्यापारिक कॉरिडोर में इसके प्रभावित होने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि क्षतिग्रस्त पुल का रिपेयरिंग कार्य तेजी से चल रहा है और इसे जल्द ही दुरुस्त कर दिया जाएगा। वहीं जोगबनी में सरकारी हॉस्पिटल के खस्ता हालत स्थिति और डॉक्टरों को अनुपलब्धता के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि इस विषय पर उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वहीं इस अवसर पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष संतोष सुराना, जिला मंत्री रोहित यादव और पूर्व मंडल अध्यक्ष राजनंदन यादव, मंडल उपाध्यक्ष कुंदन पोद्वार, पवन सिंह, नरेश यादव, संजीत झा, मिष्टी सिन्हा सहित दर्जनों बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल रहे हैं।
केंद्र सरकार ने सीतामढ़ी के प्रसिद्ध आपको बता दें कि पुनरोधा धाम में एक नई सौगात देने का काम किया है। साथ ही यह वही पुनरोधा धाम है जिसके बारे में धार्मिक मान्यता यह है कि जब राजा जनक के हल चलाया था तो इसी पवित्र स्थल से माता सीता प्रकट हुई थी। मां जानकी की जन्मस्थलीय पुनौरा धाम को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। इसके विकास के लिए 36.8 करोड़ रुपए स्वीकृति की गई है। केंद्र सरकार के इस तोहफे से सीतामढ़ी के जनप्रतिनिधि काफी खुश नजर आए हैं। वे सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। और आपको बता दें कि तमाम तरीके की स्वीकृति दी गई है और इस दौरान पुनौरा धाम में नई सौगात दी गई है। केंद्र सरकार ने सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम में यह नई सौगात दी है। सीतामढ़ी जिला वासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई, धन्यवाद कि आपने प्रसाद योजना में सीतामढ़ी के पुनौरा को सम्मिलित किया और वहां के विकास के लिए पहले फेज में लगभग 37 करोड़ 36.8 करोड़ आपने इसकी स्वीकृति दी। लगातार प्रधानमंत्री जी को ये याद दिलाते हुए कि आपका ही घोषणा है कि अयोध्या के तर्ज पर सीतामढ़ी का विकास हो। समस्तीपुर जिला आरजेडी प्रवक्ता राकेश कुमार ठाकुर ने आरजेडी नेता नंद किशोर राय पर जानलेवा हमले की निंदा की है। इस दौरान राकेश कुमार ठाकुर ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिले में बेहद तेजी से बढ़ रहा अपराध का ग्राफ चिंताजनक है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता ने बदहाल कानून व्यवस्था को सुचारू करने की मांग जिला प्रशासन से की है। समस्तीपुर जिला में बेहद तेजी से बढ़ता हुआ अपराध का ग्राफ चिंताजनक। हम समस्तीपुर के जिला प्रशासन से यह मांग करते हैं बढ़ते हुए अपराध पर अंकुश लगाया जाए, बदहाल कानून व्यवस्था को सुचारू किया जाए। कल हमारे पार्टी के नेता वारिसनगर प्रखंड के कुसैया के निवासी नंद किशोर राय पर कल्याणपुर प्रखंड में खजूरी गांव के पास जानलेवा हमला हुआ, उन्हें गोली लगी, उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। हम जिला प्रशासन से यह मांग करते हैं कि नंद किशोर राय पर हमला करने वाले अपराधियों को चिन्हित किया जाए। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव को लेकर दरभंगा आरजेडी में विद्रोह खत्म होने के नाम नहीं ले रहा है। अब इस पर पार्टी ने सख्ती बरतने की कार्रवाई शुरू कर दी है तो कार्यकर्ताओं की दोगुना नाराजगी सामने आ रही है। ऐसे में एक नाराज दरभंगा में देखने को मिला है। इस नजारे में दरभंगा में देखने को मिला है जहां पर आरजेडी कार्यकर्ता ने पार्टी के चुनाव चिन्ह लालटेन को पैरों से रौंदकर फोड़ दिया है। वहीं कार्यकर्ताओं ने आरजेडी के पोस्टर, बैनर फूंक दिए हैं। दरअसल विधान परिषद चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी के प्रदेश युवा महासचिव कलाम को 6 साल की पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके जवाब में पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया है। बिहार में जो है मुसलमानों की आबादी जो है वो यादव से ज्यादा है, लेकिन कुछ जो तबका का लोग है, भोला यादव जैसे लोग, जगदानंद सिंह जैसे लोग जो है पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। पूरे बिहार में 24 सीट के एमएलसी चुनाव होना और देख लीजिए कि एक मुसलमानों को टिकट दिया, जबकि हम यादव से ज्यादा है तो हमको आधी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उसी तरह आज जो है दरभंगा में भी जो है इन लोगों ने जो है खेला करने का काम करता है और भोला यादव को पूरे बिहार लेवल का और जगदानंद सिंह जो है पार्टी का पूरे बिहार लेवल का, तो ये सबके कारण जो है जो पार्टी का जो पिलर है वैसे लोगों को जो है
दरकिनार किया जा। मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टर धरना स्थल कला भवन में सामने आरजेडी। आपको बता दें कि सीपीआई सहित अन्य विपक्षी दल ने धरना दिया है। बता दें कि तमाम पार्टियों द्वारा किसान नौजवानों की समस्या को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया है। इस धरना कार्यक्रम के दौरान मधेपुरा के आरजेडी विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर और सीपीआई के राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद प्रभार शामिल रहे हैं। मधेपुरा की एक खबर है जहां पर लगातार धरना देते हुए नजर आ रहे हैं आरजेडी के कार्यकर्ता है ये, और तमाम बातों को लेकर ये धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से ये धरना दिया जा रहा है। भाई गठजोड़ का जो के प्रधानमंत्री जो दिल्ली में कब्जा किए हुए हैं खेत और गांव को उजाड़ना चाहते हैं। उन्होंने वादा किया था किसानों से कि 2022 तक किसानों की आय को दुगुनी करूंगा। दुगुनी के बदले किसान रसातल में जा रहे हैं। खाद के लिए दर दर ठोकने खा रहे हैं। रात रात भर सोते नहीं हैं। हजारों लोगों की कतारें रहती है। काला बाजारियों के हाथ में ये सरकार बिकी हुई है। उद्योगपतियों के हाथ में बिकी हुई है। उसी कृषि विरोधी, खेत विरोधी, गांव विरोधी, किसान विरोधी सरकार को आगाह करने के लिए तुम सरकारी दर पर खरीद की गारंटी कानून बनाओ। इस खेती और किसानी बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, भारतीय लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए संघर्ष किया है और संघर्ष करेंगे। एक बार पुनः साबित हो गया देश में कि केंद्र की सरकार कारपोरेट प्रस्त है, जन विरोधी है और किसान विरोधी है। ये अमृत काल नहीं, अमृत जाल चल रहा है। बजट जो पेश किया गया, किसानों को कुछ नहीं मिला, नौजवानों को कुछ नहीं मिला। आज किसानों में हाहाकार मची है, नौजवान दर दर के ठोकर खा रहे हैं। चलिए वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में ना लें। आपको अपनी आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय, सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीवारी, दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। एंडकूल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड, लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। एंडकूल फैंस, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आरआरबी और एनटीपीसी परीक्षा परिणाम में धांधली के बाद से हो रहे आंदोलन को देखते हुए रेलवे बोर्ड के 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी समस्तीपुर पहुंची है, जहां पर डीआरएम कार्यालय में सदस्यों ने छात्रों से बातचीत की है। वही कमेटी में दीपक पीटर, राजीव गांधी, आदित्य कुमार, जगदीश अलागर और मुकेश गुप्ता शामिल रहे हैं। उधर बिना कोई पूर्व सूचना दिए ही कमेटी ने अचानक पहुंचने पर छात्र संगठन आइसा के कार्यकर्ताओं ने डीआरएम कार्यालय गेट पर धरना देकर नारेबाजी की है। आइसा नेता ने सुनील कुमार ने कहा है कि जांच कमेटी आने की पूर्व में ही कोई सूचना नहीं दी गई। जांच कमेटी रूम में बैठकर रिपोर्ट तैयार कर रही है। जांच कमेटी सदस्यों को छात्र के बीच आकर बातचीत करनी होगी। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए बड़ी संख्या में मौके पर पहुंची पुलिस बल के तैनात किया गया है। लगातार आपको बता दें कि आरआरबी और एनटीपीसी परीक्षा परिणाम में हुए धांधली को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। और साथ ही समस्तीपुर की एक खबर है, जहां पर 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी जो है वो समस्तीपुर पहुंची है और इस दौरान कार्यालय में सदस्यों ने छात्रों से बातचीत की है। साथ ही कमेटी में
तमाम लोग मौजूद रहे हैं और उधर बिना कोई पूर्व सूचना दिए कमेटी ने अचानक पहुंचकर छात्र संगठन आइसा के कार्यकर्ता डीआरएम कार्यालय गेट पर धरना देकर नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। साथ ही आइसा नेता सुनील कुमार ने कहा है कि जांच कमेटी के आने के पूर्व में ही कोई सूचना नहीं दी गई। जांच कमेटी रूम में बैठकर रिपोर्ट तैयार कर रही है। जांच कमेटी के सदस्यों को छात्रों के बीच आकर बातचीत करनी होगी। रेलवे की उच्च अधिकारियों की जांच टीम एक समस्तीपुर डीआरएम कार्यालय में आएगी और छात्रों से एनटीपीसी आरआरबी में जो परीक्षा में गड़बड़ी का मामला है उसके संबंध में जो पीड़ित छात्र हैं उनसे बात करेगी। लेकिन समस्तीपुर में जब पता लगाया गया तो कहीं कोई न छात्र संगठन न कोई छात्र को इसकी जानकारी थी। क्या हुआ कि कुछ खास छात्र को अपने पक्ष में कहलवाने के लिए मात्र जानकारी दिया गया। बाद बाकी 2 बजे का टाइम था, लेकिन देर शाम टीम आई। खबर मोतिहारी से है, जहां पर काली कमाई करने वाले के खिलाफ इन दिनों निगरानी विभाग लगातार कार्रवाई में जुटी है। आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर निगरानी की टीम ने अब मोतिहारी के रजिस्टर ब्रिज बिहारी चरण में ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पटना के मित्रमंडल कॉलोनी और शिवपुरी सहित मोतिहारी सरकारी कार्यालय में ये रेड चल रही है। निगरानी थाना के मामला दर्ज करने और विशेष न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के बाद से ये रेड चल रही है। वहीं निगरानी विभाग ने विशेष सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार निगरानी विभाग को यह सूचना मिली थी कि मोतिहारी के रजिस्ट्रार ने अपने आय से अधिक संपत्ति अवैध रूप से कमाई है, जिसके बाद से निगरानी थाना में मामला दर्ज कर उनके खिलाफ उनमें कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी की गई है। वहीं बिहार में लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी विभाग, विशेष निगरानी विभाग और आर्थिक अपराध इकाई द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अब तक की मिल रही सूचना के अनुसार पटना आवास से लाखों की संपत्ति को बरामद किया गया है। इसके अलावा कई संपत्ति को कागजात और ज्वेलरी भी बरामद की गई है। वहीं उनके मोतीराज आवास में भी निगरानी की 10 सदस्यीय टीम ने रजिस्ट्रार के आवास से 5,000 रुपए नगद और पटना के कई जमीन को कागजात और लॉकर के कागजात को बरामद किया है। ब्यूरो में मोतिहारी पश्चिम चंपारण के जिला निबंधन कार्यालय में सब रजिस्ट्रार ब्रिज बिहारी शरण के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन यानी आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया था। उसी के आलोक में आज इनके सरकारी आवास और कार्यालय पर छापामारी की गई निगरानी टीम के द्वारा। अपने से लोगों ने किया और पटना में भी 2 स्थानों पर 2 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। समस्तीपुर में उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित होने और आपको बता दें कि विद्युत विनियाम आयोग द्वारा स्मार्ट मीटर नियमान बनाए जाने तक स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य बंद करने के लिए मांग भाकपा माले जिला स्थायी समिति सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने मांग की है। उन्होंने एक प्रेस विज्ञापन जारी कर कहा है कि उच्च न्यायालय में प्रीपेड मीटर से उपभोक्ताओं के आर्थिक दोहन शोषण को समझाते हुए विद्युत विभाग को उपभोक्ता निवारण शिकायत फोरम गठित करने का निर्देश दिया गया है। इसलिए फोरम गठित होने के प्रीपेड मीटर लगाने पर रोक लगानी चाहिए, वही अन्यथा आंदोलन शुरू किया जाएगा। वही विदित होने की प्रीपेड मीटर में कई प्रकार की खामियां के मद्देनजर प्रीपेड मीटर विरोधी संघर्ष समिति समस्तीपुर और भाकपा माले के बैनर तले संघर्ष जारी है। जो भुगताओं के यहाँ लगाया जा रहा है, कई प्रकार की खामियां की जानकारी होने के बाद समस्तीपुर में विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति एवं भाकपा माले के द्वारा प्रीपेड मीटर पर रोक लगाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन चलाया गया। बिहार के कई हिस्से में आंदोलन शुरू हुआ। समस्तीपुर से भी एवं दूसरे जगह से भी पटना उच्च न्यायालय में मामला गया। उच्च न्यायालय ने विद्युत उपभोक्ता निवारण फोरम गठित करने का आदेश विद्युत विभाग को दिया।
भागलपुर पुलिस ने 3 मामलों में खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 28 जनवरी को ललमटिया थाना क्षेत्र के छात्र राजेश की हत्या और 10 जनवरी को बराड़ी थाना क्षेत्र में मछली कारोबारी राजेश की गोली मारकर जख्मी करने के मामले में पुलिस ने 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। वहीं आज गांजा तस्कर कर रहे 2 तस्करों को भी पुलिस ने 3 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर सिटी डीएसपी प्रकाश कुमार और विधिक व्यवस्था डीएसपी कुमार गौरव ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की है। वहीं डीएसपी प्रकाश कुमार ने बताया है कि ललमटिया थाना क्षेत्र में छात्र राजेश की हत्या मामले में साहेबगंज निवासी विदेशी यादव के बेटे राजीव कुमार को गिरफ्तार किया गया है। वहीं राजीव सुपर क्लियर है और उनके पैसे के लिए राजेश की हत्या की गई है। थाना क्षेत्र में नसरत खानी में राजेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें मृतक राजेश कुमार की बहन रेजी देवी के आवेदन पर नाथनगर ललमटिया थाना कांड संख्या 62/2022 दिनांक 29/1/22 धारा 302/34 आईपीसी और आर्म्स एक्ट 27 के तहत केस दर्ज किया गया। फिर अनुसंधान प्रारंभ किए। अनुसंधान के क्रम में ही प्राथमिकी अभियुक्त रणवीर रंजन की गिरफ्तारी की गई। रणवीर रंजन की गिरफ्तारी के बाद उसका स्वीकारोक्ति बयान लिया गया, जिसमें पैसे की लेन देन की बात कही गई थी। बिहार में प्रतिबंधित शराब को लेकर सरकार अपनी प्रतिबद्धता के प्रति और अडिग दिख रही है। वहीं इसके लिए सूबे के मुखिया सख्त से सख्त कानून के साथ साथ शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए राज्य के लिए अहम विभागों को जिम्मेदार सौंप रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शराब तस्करों के मंसूबों पर खास असर नहीं दिखाई दे रहा है। ताजा मामला बिहार के बेगूसराय का है, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाएंगे। इसके पूर्व ही तस्करों द्वारा कई तरह के हथकंडे अपनाए गए। आंखों में धूल झोंक पुलिस से बचने के लिए तरह तरह के रास्ते अपनाए गए हैं और पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। लेकिन गुरुवार की देर रात दूध की आड़ में खेप ठिकाने लगाने के लिए पुलिस को चकमा देने के प्रयास किया गया है, लेकिन पुलिस की टीम ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने सुधा डेयरी के वाहन सहित शराब और बाइक को जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बेगूसराय में एक शिक्षक की गला दबाकर हत्या किए जाने के सनसनीखेज मामले सामने आए हैं। वहीं इस हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं गांव में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि शिक्षक का अपहरण के बाद उसकी हत्या कर उसे कांवड़ के झील के पानी में फेंक दिया गया था। शिक्षक मंगलवार को उस वक्त लापता हो गए थे जब वो स्कूल आए थे। घटना छौड़ाही थाना क्षेत्र के कांवड़ झील के लाइन महले के पास की है। वहीं मृत शिक्षक की पहचान गढ़पुरा थाना क्षेत्र मैसना निवासी रामचंद्र यादव के रूप में की गई है। हत्या का मामला है। जिला संगठन से भी कई लोग कॉल किए हैं, प्रखंड स्तरीय संगठन से भी कॉल आया है। हम सब शिक्षक लोगों का मांग है कि इस घटना का उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। क्या नाम था उनका? श्री रामचंद्र यादव। कहाँ के रहने वाले थे? घर इनका मैसना था। ये एनपीएस महेशपुरा डुमरी दुर्गा स्थान के बगल वाली जो स्कूल है उस स्कूल में टीचर थे। देखिए लाती में झाड़ी में फंसे हुए थे, पूरा हेलमेट खाली पता चल रहा है। कौन थे? मर से फंसे हुए थे। अंदर यादव। हाँ। वही वहाँ पर गए कांवड़ झील के अंदर। वहाँ नाव से जाने के बाद वहाँ पर देखे कि ये झाड़ी में फंसे हुए, हेलमेट पता चल रहा है। तब झाड़ी हटाने के बाद वहाँ से हम लोग निकाले। हमको यही लग रहा है कि बहुत बड़ी साजिश के तहत ये घटना हुई। मधेपुरा सदर अनुमंडल के कुमारखंड थाना अंतर्गत मुख्य बाजार में हुए बैंक डकैती मामले में पुलिस ने 2 और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसपी राजेश कुमार ने कहा है कि डकैती में शामिल कुमारखंड थाना अंतर्गत सिंहपुर निवासी गौरव कुमार और भराही ओपी अंतर्गत अंगद कुमार को एक देसी पिस्तौल, मैगजीन और 2 गोली और 2 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 2 अपराधी को पुलिस पहले भी गिरफ्त कर चुकी है। खंड में एक बैंक लूट की घटना हुई थी। इसके पश्चात
मेरे स्तर से उसके उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मधेपुरा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। यह टीम लगातार काम कर रही है। 2 दिन पूर्व ही इसमें शामिल 2 अपराधी को गिरफ्तार करने में इन लोगों ने सफलता भी पाया। उसी कड़ी में आज एक और भी महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है। एक बीरू कुमार हैं जो कि घटना के समय वहीं घटनास्थल पर थे। एक सूचना के आधार पर इन लोगों ने गिरफ्तार। पोटिया प्रखंड स्थित पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र में शिवगंज के पास इस्लामपुर जाने वाली रोड पर चाय की दुकान और गैरेज दुकान में अचानक सुबह 5 बजे आग लग गई है। आग लगने की सूचना तत्काल दुकान मालिक को दे दी गई है, लेकिन तब तक दुकान का सामान जलकर राख हो गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं दुकानदार की पहचान शीतलपुर पंचायत के वार्ड 6 नूरनगर काशीबाड़ी निवासी कलीम के रूप में की गई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।